हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। फिर सेकंड बोल रहा है, द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और एक ट्रायंगल बनाया हुआ है और उसी के नीचे एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। तो हमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ए पी ई का पेरीमीटर फाइंड करिए और रेक्टेंगल बी सी डी ई का पेरीमीटर फाइंड करिए। और ये पूछ रहा है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, मीन्स किसका पेरीमीटर ज़्यादा आएगा, किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है। कोई भी ऐसा फिगर जिसके सभी साइड को ऐड करें उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी ई का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। यही तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं वो भी अगर हम लिख लें तो बेहतर रहेगा। आप एग्ज़ाम में जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, सही ढंग से लिखेंगे, उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो साइड कौन कौन सी है, ए बी है, प्लस बी ई है, फिर प्लस ई ए है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों साइड दी हुई हैं ट्रायंगल की, इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी हमारा क्या है, 5/2। बी हमारा क्या है, 2 इज़ 3/4, प्लस ये हमारा क्या है, 3 इज़ 3/5। अब हमें क्या करना होगा कि ये हमारा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 5/2 प्लस 4 2 जा 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/4 प्लस 5 3 जा 15, 15 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 18/5 हो जाएगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे 5 का, 4 का और 2 का। तो हम देखते हैं यहाँ पे एलसीएम क्या आता है, 2 4 और 5। इनका हमें निकालना है एलसीएम। हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे, फिर हम दोबारा 2 टाइम्स लेके जाएंगे, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर हम 5 टाइम्स लेके जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एलसीएम आ गया। ये हमारा एलसीएम है। तो 20 एलसीएम हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें 20 बनाना है, सबके डिनोमिनेटर में हमें 20 बनाना है। तो 20 अगर हमें यहाँ पे बनाना है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लें 10 का, तो हम ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 को 20 बनाना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 5 का, तो ऊपर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है इसको हमें 20 बनाना है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करें, 4 का, तो हमें ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, 20 आ गया, तो हम नीचे 20 लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 5 × 10। 5 × 10 कितना हो जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, प्लस 11 5 जा 55, प्लस 18 4 जा कितना होता है, 72 होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 0 5 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, 17। तो ये हमारा क्या आ गया, 177/20 सेंटीमीटर पेरीमीटर ट्रायंगल का।
हम चाहें तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 177 को 20 से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 177 को 20 से। तो हम 20 से कितने टाइम्स लेके जाएंगे? 20 से 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 17 है। तो हमें ऐसा नंबर चूज़ करना होगा जो कि मतलब 3 नंबर है। तो 28 जा कितना होता है? 160 होता है। तो 28 जा हम यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये 1 और 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये और दूसरी बार तो अब डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये जो 17 है ये हमारा रिमाइंडर है, और यहाँ पे आप देखें तो 20 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर में हमारा 20 हो जाएगा। उसके बाद ये रिमाइंडर हम ऊपर लिखेंगे 17, और ये जो 8 है हमारा आंसर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। तो ये पेरीमीटर आया ट्रायंगल का। अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेरीमीटर के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी हुई है? 2 इज़ 3/4 दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिख लें 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है? 2 इज़ 3/4 प्लस ब्रीथ कितनी है? 7/6। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 2 12 हो जाएगा, 4 2 12, सॉरी 4 2 8 हो गया, 4 2 8 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/4 प्लस 7/6। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा 4 और 6 का, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो यहाँ पे हम 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स लेके जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 टाइम्स लेके जाएंगे और फिर 3 टाइम्स लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 12। अब जब एलसीएम 12 आ गया तो हमें क्या करना होगा? हमें इस 4 को 12 बनाना होगा। तो 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। ये 6 है, 6 को हमें 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे नीचे 12 हो गया है तो हम 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो 12, यहाँ पे 11 है, 11 3 जा कितना हो जाएगा? 33 प्लस यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 33 है, ये 33 है और ये 14। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 3 और 4 7, 3 और 1 4 अपॉन 12। अब हम क्या करेंगे? इनको हम कट करेंगे, कट करेंगे तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 47/6 सेंटीमीटर। हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 47 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 47 लिखेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से। तो यहाँ पे ये कितने टाइम्स जाएगा? 6 7 जा 42 होता है और 6 8 जा 48 होता है। तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर 6 है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 लिख देंगे। फिर हम क्या करें? यहाँ पे हम देख रहे हैं रिमाइंडर क्या है? 5 है, ये हमारा रिमाइंडर है तो हम इसके ऊपर रिमाइंडर लिख देंगे। और इसके बाद ये 7 जो हमारा आंसर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये भी पूछा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर बड़ा है? तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। तो किसका पेरीमीटर बड़ा है? ट्रायंगल का पेरीमीटर बड़ा है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस मिक्स फ्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम निकालते हैं ना कि अगर कोई भी दो फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 177/20 और फिर यहाँ पे 47/6, तो ये दो फ्रैक्शन है, तो इसमें हमें ये निकालना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है या फिर बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस फ्रैक्शन को उठा के सॉल्व किया और फिर हम क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन को उठा के सॉल्व करेंगे। तो इसको हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 20 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स लेके जाएँ, 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स लेके जाएंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 से हम लेके जाएंगे और फिर 5 से लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमें 20 को 60 बनाना है। 20 को 60 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे, और इस 6 को हमें 60 बनाना है तो हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे 60 आ गया है, यहाँ पे भी नीचे 60 आ गया, यहाँ पे 470 आ जाएगा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 177 इंटू 3। तो 7 3 21 होता है 1, और यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा, 7 3 21 और 2 23, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 3, 4 और 5, तो 531 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें कि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है 531 बड़ा होगा 470 से। तो अगर ये बड़ा है तो हमारा 177/20 भी बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या था, 177/20 ही तो था। तो हमने फाइंड कर लिया, हमने दो मेथड से फाइंड किया है, एक तो मिक्स फ्रैक्शन से और एक तो सिर्फ फ्रैक्शन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो आप दोनों ही मेथड से यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल is greater than perimeter of rectangle। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप दोनों मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करें, दोनों ही सही है। या तो आप ये करें कि इस फ्रैक्शन का आप यूज़ करें, ये जो फ्रैक्शन है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका और इसका, या तो फिर आप क्या करें, तो अगर आप इन दोनों का यूज़ करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे बताया है। या तो अगर आप सिर्फ ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखे हैं इनका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बता देंगे कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो जाहिर सी बात है 8 बड़ा होगा, 8 बड़ा होगा तो पेरीमीटर जो ट्रायंगल का होगा वो बड़ा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।